सत्यराम दादू दयाल जी महाराज काल के अंक का निरूपण कर रहे हैं और ये काल कितना बली है, कितना बलवान है, इसके बारे में बता रहे हैं। दयाल महाराज कह रहे हैं, धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाको पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। धरती करते एक डग। वामन भगवान ने सारी पृथ्वी को एक कदम में नाप लिया, परंतु वो भी मर गए। दरिया करते फाल, हनुमान जी वगैरह ने दरिया समुद्र को उलांग लिया, वो भी मर गए। हाको पर्वत फाड़ते, ये भीम वगैरह जो है इस प्रकार से करने से पर्वतों को फाड़ दिया करते थे, वो भी नष्ट हो गए महाराज। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के अंदर अमर नहीं कली कोई भी अमर नहीं है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, चंद सूरधर पवन जल, ब्रह्मांड खंड परवेश, सो काल डरे करतार थे, जय जय तुम आदेश। ये काल जो है, ये ब्रह्मांड के सभी खंडों में प्रवेश होकर के चंद्रमा को, सूर्य को, पृथ्वी को, पानी को, जल को, सब को जो है ये नष्ट कर रहा है महाराज। सो काल डरे करतार थे, पर फिर भी वो काल भी जो है वो परमात्मा से डरता है। कहने का तात्पर्य है कि काल की तो सब जगह गति है, परंतु वो काल भी परमात्मा से डरता है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, पवना पानी धरती अंबर, विन से रवि सितारा, पंच तत्व माया विन से मानुष कहाँ विचारा। हम जब आदमी मर जाते हैं तो हम उसका आश्चर्य करते हैं, रोते हैं, दुख मनाते हैं। तो दयाल महाराज कह रहे हैं कि पवना, वायु, पानी, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारा, पांच तत्व, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो मानुष का विचारा, जब ये सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पांच तत्व, तारे, ये जब सारे नष्ट हो रहे हैं तो मानुष कहाँ विचार, मानुष की कहाँ चलाई महाराज। और कह रहे हैं, देखो दयाल दादू विन से तेज के, माटी के किस्माए, अमर उपावन हार है, दूजा कोई नाय। दादू विन से तेज के, देखो ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये क्या है, तेज स्वरूप है महाराज। तो वो तेज स्वरूप जो है वो ही नष्ट होते हैं, तो माटी के किस्माए। तो महाराज हम तो माटी के बने हुए हैं, हमारी कहाँ चलाई। जब तेज के ही नष्ट हो जाते हैं तो माटी के तो नष्ट होने में क्या दिक्कत है। अमर उपावन हार है, केवल अमर तो जो इनको पैदा करने वाला है परमात्मा वही है, दूजा कोई ना है, और कोई अमर नहीं है। केवल परमात्मा ही अमर है, और तो सब नष्ट होने वाले हैं। सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, एक रहे करतार पुरुष, केवल वो करतार पुरुष है, बस वो एक का ही अस्तित्व है। महाकाल को काल, वो क्या महाकाल का भी काल है करतार पुरुष। सुंदर व विन से नहीं, वो परमात्मा नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका नाम है अविनाशी, वो नष्ट होने वाला नहीं है। जाको ये सब ख्याल, ये सारा ख्याल, ये सारा खेल जिसका रचा हुआ है महाराज, वो परमात्मा ही अमर है, और कोई भी अमर रहने वाला नहीं है। अब दयाल महाराज
भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक पदार्थ जो भी दृष्टिगोचर होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, इनका तो नाश होता ही है, विनाश होता ही है। अब दयाल महाराज एक अलग बात कह रहे हैं कि मनुष्य कैसे मरता है। वो बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, आपे मारे आपको, आप आपको खाए, आपे अपना काल है, दादू कह समझाए। ये जो जीवन है महाराज, आपे मारे आपको, ये खुद ही मारता है। क्यों? निषिद्ध कर्म करके अपने आप को मारता है। जो कार्य नहीं करने चाहिए वो करके हम अपने आप को ही मारते हैं। आपे अपना काल है, आप आपको खाए, खुद ही अपने आप को खा जाता है। आपे अपना काल है, खुद ही काल है, दादू कह समझाए, दयाल महाराज कह रहे हैं। तो हम लोग निषिद्ध कर्म करके, कुकर्म करके खुद ही जो है काल के ग्रास में जा रहे हैं। नित्य दिन परमात्मा का भजन करें, अपने स्वरूप का ज्ञान करें महाराज, तो हम तो अमर ही हैं। परंतु निषिद्ध कर्म करके, विषय वासनाओं में लग करके, छल कपट करके, धोखा दे करके हम अपने आप को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दयाल महाराज। अब एक बात, व्यवहारिक बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दिसे मानस प्रत्यक्ष काल, जोकर त्योंकर दादू टाल। आदमी के रूप में तो दिखाई देता है, परंतु वो क्या है? प्रत्यक्ष काल रूप है। कौन है प्रत्यक्ष काल रूप? उसके लिए बताते हुए कहते हैं कि ईर्ष्यालु, कृतघ्नि, ये जो है आदमी जो है स्वार्थी, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष काल ही है। जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो कृतघ्न हैं, जो स्वार्थी हैं, ये जो है प्रत्यक्ष काल रूप ही है महाराज। तो इनको तो दूर से ही जो है टाल देना चाहिए। जो कर तो कर दादू टाल। केवल काल से बचने का उपाय तो परमात्मा का भजन ही है। और जो ये मनुष्य के रूप के अंदर जो पाखंडी, कृतघ्नि, ईर्ष्यालु, द्वेषी, स्वार्थी, दुराचारी, ये जो हैं, इनसे तो महाराज दूर ही रहना चाहिए। जो कर त्यों कर दादू टाल। किसी भी प्रकार से इनसे तो बस माफ़ ही करें, इनको तो दूर ही रहे इनसे। ये कुछ 4 आदमी थे महाराज, वो काशी जी में से विद्या पढ़ के आए थे। तो उनको जो है एक कोई मूर्ख आदमी मिल गया रास्ते के अंदर। तो एक आदमी चारों में से तो उसने क्या कहा कि देख लिया आगे से कि मूर्ख है साला, तो वो पहले से टल गया, अलग हो गया, वो रास्ते से ही हट गया। और एक ने मीठे वचन करके उसके बढ़ाई करके, और वो भी उसने अपना पेंडा छुड़ाया। और तीसरे ने जो है मौन हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा और टल गया। और चौथा जो था वो मूर्ख था, वो उसे भिड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि यदि कोई मूर्ख आदमी से पाला पड़ जावे तो जो है उसको टाल देना चाहिए, उससे मौन हो जाना चाहिए, उसकी बढ़ाई करके अलग हट जाना चाहिए और उसे टकराना नहीं चाहिए। चलो अस्तु। इस प्रकार से दाऊ दयाल जी महाराज इस काल के अंक के अंदर कहते हैं कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ज्योति स्वरूप हैं, जो देवता लोग हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, वही नष्ट हो जाते हैं महाराज। मानस की तो क्या चलाई। इसलिए यहाँ जो भी है वो सब जो विनाशी हैं, केवल एक परमात्मा ही जो है अविनाशी है, जिसने सारी संसार की सृष्टि की है। और कह रहे हैं महाराज कि जो कृतघ्नि है, ईर्ष्यालु है, स्वार्थी है, पापाचारी है, पाखंडी है, इनसे दूर से बचना चाहिए। और ये आदमी जो है निषिद्ध कर्म करके स्वयं ही अपना काल को खा रहा है, अपने आप को काल के मुंह में लेके जा रहा है।
निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए महाराज। ये बात दादू दयाल जी महाराज इस काल के अंक के अंतर कहते हैं। और काल के अंक का विश्राम हम आज यहीं करते हैं। सत्य राम।